मैं अपना लेखा जोखा हिसाब आपके सामने देने आया हूं। वैसे तो जिन लोगों को हमारा हिसाब खुद देना चाहिए, 10 साल कांग्रेस ने हमारे इलाके का कैसे शोषण किया, कैसे हमारा पानी ले गए, हमारी नौकरियों को खा जाते थे, थाना तहसील की राजनीति होती थी, गैंग छोड़ रखे थे जो शहर में कब्जे कर लेते थे, कोई सुनवाई नहीं थी। वो आदमी आज ये कहते हैं कि भाजपा वाले हिसाब दे। हिसाब देने को तो मेरे पास इतने घंटे हैं, उतने घंटे बता सकता हूं कि लोहारू के अंदर हमने क्या किया है। ये हिसाब तो मेरे खेत की हरियाली है, जमींदार का पानी लागन लाग रहा है, देवा है। जो मंडी थी 2 साल 3 साल 4 साल तक मंडी भरी रखती, अनाज की, यो भी हिसाब देवा है। 24 घंटे बिजली बिली, यो भी हिसाब देवा है। ये लाल कापी थी जमींदारा की, ये बीमा मुआवजे से भर दी, ये भी हिसाब देवा है। और भाई हजारों हजारों जो नौकरी मिली गरीब के बालका ने, जिन नौकरियां ने ये खा जा कर दे, वो भी हिसाब देवा है। तो यहां की जनता हिसाब देने तैयार है। लेकिन ऐसा है कि लोकतंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष सब होता है। मैं कई बार सोचता हूं कि पिछले 5-10 साल में इस इलाके की काया पलट हुई है, और उसके बावजूद भी कुछ आदमी क्यों हुड्डे का नहीं झुके हैं। भाई आप हिसाब लगा लो, अगर इलाके की भलाई का कोई काम हो तो कहीं पर भी कोई हिसाब नहीं बनता कि यहाँ के लोग हुड्डे न बनावे और आपका जो बना बनाया मंत्री है इसने हटावे। लेकिन कुछ लोगों के गलतफहमी है, वो ये समझते हैं कि हुड्डा सरकार आ जाएगी तो ये गरीब बाले बालका की नौकरी न वो ले जाएंगे, उनके रिश्तेदार, उनके यारे प्यारे वो झटक लेंगे। लेकिन वो मूर्ख हैं, बांटे उनके भी नहीं आओगी। यहां जो लोहारू में धोल कपड़िए है, बड़े अंडे हैं, इनका नंबर कौन नहीं आवेगा। यहाँ की नौकरी नहीं तो खावेंगे तो रोतकाले खाओगे। ये तो बीच में न्यू बावले हुए अंडे हैं। यहां की जनता बहुत समझदार है। और फैसला जनता करती है। जिस ढंग से हमने काम शुरू किया, पहले लोग क्या आते नेता के पीछे पीछे घुमा करते, 10 साल से नीति बना के काम किया। पंचायतों को पैसे देने हैं तो आबादी के हिसाब से दे दो, सरपंच फैसला कर लेंगे। ग्रांट देनी है तो वो अपने आप काम के हिसाब से चली जाए। विकास के काम होने हैं तो सारा इलाके के बराबर हिसाब से हुए। और उसी का परिणाम है कि 50-60 साल तक आज वोट पड़ने लगे थे, इस हल्का में जो काम नहीं हुए, चौधरी बंसीलाल ने काम करवाए थे, उसके बाद भाई यहां काम ढीले रह गए। अभी आपके सामने 10 साल में 12-13 पावर हाउस बनाए, 24 घंटे बिजली दी, ये सोलर वाले ट्यूबवेल लगवाए, 85% सब्सिडी दे के खेत गले पानी लगवाया, सारी नहरें आपकी नई बनवाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। आपका मंडी बने हैं, आपके और जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आए। अभी भी हमारी योजना थी कि यहाँ हुड्डा का सेक्टर हो, हुड्डा की बाईपास बने ताकि शिवानी शहर बन जाए। अब मेरा 25 तारीख का भाई हमने जलसा भी रख रखा था लोहारू में, और मोटा मोटी मैंने सारी मांग भी मंजूर करा रखी थी। लेकिन दिया आचार संहिता भाई 10 दिन पहले लागी, ये भी घोषणा तो कर नहीं सकते। लेकिन आप एक चीज तो बोल मानोगे कि भाई हमने जो काम कराए को घोषणा थोड़ी करी थी।
हमने जो काम कराए बगैर घोषणा के कराए, अपने सोच सोच के भी किस तरह से हमारा इलाका आगे बढ़े। दूसरी बात मैं बता देता हूं, मैंने, मेरे परिवार ने कभी जातिवाद नहीं की। एक ही ध्यान रखा है कि गरीब का काम पहला, कमजोर का काम पहले करें, जो सक्षम है, जो ठाडा है, उसका काम बाद में करें। और उसका परिणाम यह है कि आज आप पूरे हल्के में देख लो, जो कमजोर वर्ग है, गरीब है, वो अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी हमने जाति पाति की राजनीति नहीं की। और मेरे को मेरी जाति से ज्यादा कमजोर वर्ग के ज्यादा वोट पसंद करते हैं, कमजोर वो ज्यादा वोट देते हैं। अब मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, भाई आप सारा विचार कर लो अच्छी तरह से। ये दुष्प्रचार के भी कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, ये दुष्प्रचार कौन लोग कर रहे हैं? वही जो थाना तहसील की राजनीति चाहते हैं, वही जो गरीबों की नौकरी खा के अपने बालक में भर्ती करवाना चाहते हैं, वही लोग कि हर चीज में ये चाहेंगे कि यहां के आदमी का हक जो है वो दिलवाएं, अपने आप ना मिले। लेकिन लोगों, जीत सच्चाई की होती है, जीत ईमानदारी की होती है। मैं तो कहता हूं जन जन में भगवान है, हर आदमी के अंदर भगवान है। और विवेक से जब फैसला करेगा, जिस दिन वोट डालेगा, ईमानदारी से वो फैसला करेगा कि वो शिवानी का विकास की तरफ देखे, लोहारू के विकास की तरफ देखे, गरीब आदमी की तरफ देखे, इलाके की तरफ देखे। और इसी भरोसे में आपके बीच में हूं। ये तो प्रचार की कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, ये टोटल झूठा प्रचार है। कुछ लोग हैं जो सारे तड़के लगड़े हैं, हुड्डा साहब के जलसे होते हैं, वही लोग सिरसा में पाओगे 10-15 हजार, वही लोग करनाल में पाओगे, वही लोग गुड़गांव में पाओगे। और कभी यहां आवे तो देख लियो, आधे से ज्यादा आदमी पाओगे तो उसके साथ अपने जिले के कोनी, रोहतक जिले के पाओगे। भाई भिवानी वाले बोले कोनी कि अपनी बागडोर उनको दे दें, क्योंकि भिवानी वालों ने देखा है 10 साल हुड्डा के शासन के कि हमारे सड़क जो आया करती न्यारी दिखा करती, भिवानी की सीम आते ऐसा लगा करता जैसे दुश्मन देश की सीम आ गई हो। पानी की 30 साल तक घूंट मारे नहीं थी, मंडी में हमारा चाल रही करती। हमने कौन सा काम छोड़ा आपका? जो हुड्डा साहब कहे हैं मैं कर दूंगा, हमने तो कर दिया। हरियाणा में सारी फसलों की एमएसपी की गारंटी हमारी कि सारी चीज खरीदेंगे। गरीब आदमी इलाज के लिए तड़पा करता, उसका इलाज का प्रबंध कर दिया आयुष्मान कार्ड से। गरीब आदमी को सफर में भाड़ा ना लगे, 86 लाख परिवारों का 1000 किलोमीटर का फ्री कर दिया। हुड्डा साहब ने कहा मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, वो तो न्यू कहे बिजली दूंगा फ्री। हम न्यू कहा तारा घर पर ऊपर 300 यूनिट बिजली पैदा करावांगे, जब 3 से तक घाट यूज करोगे तो तुमने पैसा भी मिलेगा। 1,10,000 की सब्सिडी है, हर घर के ऊपर सोलर प्लेट लगा देंगे, 300 यूनिट वो 1 महीने में बनाओगे बिजली। तो मैंने न्यू बताओ, जो वो झूठ बोल रहे हैं वो काम अच्छा है कि हम तो कहने लग रहे भाई हमने 1,10,000 की सब्सिडी लेके, एक तो देश का फायदा, प्रदेश का फायदा, घर के घर में बिजली और सम्मान से रहे भाई, हम फ्री कौन लेते, हम तो देने वाले हैं। इसी तरह से सिलेंडर का फैसला कर दिया, 500 रुपए में हम दे देंगे। हमने जो काम वो कह रहे थे। और मैं तो एक चीज और कहता हूं,
कांग्रेस झूठ बोल के सत्ता हथियारा चाहती है। लोकसभा के अंदर भी उसने कहा कि खटाखट खटाखट कांग्रेस का कितना बड़ा नेता था, मैंने देखा था राहुल गांधी दादरी में, बोला 1 लाख रुपए महीने, साल के 8,500 रुपए महीने के पहली तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। भाई उनकी सरकार 4-5 प्रांतों में है। मैंने फोन करके पूछ लिया, कई तो लोग कांग्रेस के दफ्तर में घूमे हैं, कई लोग उन्हें ढूंढते आन रहे हैं, आज तक तो किसी के 100 रुपए गए नहीं भाई। तो ये सिवाय झूठ बोल के सत्ता पे कब्जा करने के कोई काम नहीं करना चाहते। कभी संविधान के नाम से भड़काते हैं, कभी किसी नाम से भड़काते हैं। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आज पहला दिन है चुनाव प्रचार का। आज आपके खेड़ा गांव मेरा अपना गांव है, क्योंकि खेड़ा ने मुझे कभी नहीं हराया, हमेशा जिताया है। और मुझे इस बार भी पक्का भरोसा है कि खेड़ा मुझे भारी बहुमत से जिताएगा। तो सारे भाइयों से प्रार्थना है कि मेरी जो ड्यूटी भाई बहुत घनी लगा रखी है, रोज सवेरे दिल्ली बुला रखा है, कभी किसी हल्का में भेजते हैं, कभी किसी हल्का में भेजते हैं, तो वो ड्यूटी भी पार्टी की पूरी करनी है। आप लोगों का दायित्व है कि आप अपने यारे प्यारे रिश्तेदार उनके पास जाओ और उनको समझाओ कि हमने पिछले 10 साल के अंदर जो लोहारू हल्के की काया पलट करी है, जो लोहारू हल्के का विकास किया है, अगले 5 साल और दे दो, इससे दुगने काम करूंगा। और ये भकाने वाले, ये रोहतक जिले के पिछलगू भाई ये काम नहीं करेंगे, ये अपने घर के काम करेंगे। कई भाई ऐसे यहां पैसे बांटते घूमे हैं, भाई जो पैसे बांटेगा वो पैसे आड़े पूरे करेगा, बाहर तो नहीं करेगा। आप लोग इस चीज को खूब ध्यान करो। और ये गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 4 तारीख को जो रिजल्ट होगा, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। आज तक का इतिहास है, हरियाणा की सरकार केंद्र से अलग नहीं बनी है। जो केंद्र में सरकार रही वो यहां बनेगी। और अभी तो आप तमाशे देखना, अभी तो कांग्रेस ने एक एक हल्के में 20-20 दुल्ले तैयार कर रखे, कैंडिडेट तैयार कर रखे हैं। भाई ये बारात में 20 दुल्ले ले जाओ है, छोरी हो एक तो के बात हल्के लटबा जगह हो तुमने मेरा या टिकट तो 1 से भाई, मांगनी है 20 से। ये क्या माहौल करेंगे वो आप लोग खूब समझदार हो। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि आज हमारा हल्का हरियाणा के अंदर नाम है, आज आपके मंत्री का हरियाणा के अंदर नाम है, और अच्छे कामों के लिए नाम है कि किसानों के लिए हमने काम किया, मजदूर के लिए काम किया, गरीब आदमी के लिए काम किया, हल्के के अंदर बीमा मुआवजा पानी दिया, हल्के के अंदर गरीबों को नौकरी दी। अभी भी आपको कहता हूं कि आप रिकॉर्ड निकाल के देखो कि 10 साल में हमारे कितने तो अफसर लगे, अच्छे अफसर लगे हैं, IAS अफसर लगे हैं, PGT लगे हैं, TGT लगे हैं, थानेदार लगे हैं। और उससे पहले आप हिसाब लगाओ कि हल्के में कितने लगे। आप सिवानी का हिसाब लगा के देख लो, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कितने थानेदार लगे, कितने अच्छे अफसर लगे, कितने PGT लगे, कितने TGT लगे, कितने नौकरियां लगी। और हम कोई एहसान नहीं करते। और पहले आपके सारा इसका हिसाब लगा लो कौन लगा। आप विकास के कामों का हिसाब देख लो कि इन 10 सालों में कितना हुआ, पहले क्या हुआ। इस भारत शिवानी ने ये लोग जो राजनीति वाले हैं ये उपजाऊ जमीन समझे हैं। अब यहां से बढ़ाओ और यहां से फिर अपने आप जो है माल खाओ।
मैंने यहां पर कभी गलत आदमी का साथ नहीं दिया, कभी कब्जादारी का साथ नहीं दिया, कभी गुंडे का साथ नहीं दिया। लेकिन जो ये डाडी वाले घूमे हैं, इनसे थोड़ा चौकन्ने रहना भाई। ये आपका क्या माहौल करेंगे ये आप समझ सकते हो कि जब इनकी पार्टी में टिकट की बात चल रहा है, जलसा जुलूस हो है, वहीं पर क्या माहौल होता है ये सोशल मीडिया से देखने को मिलता है। तो ऐसे आदमी किसी का भला नहीं कर सकता, ऐसा आदमी किसी का साथ नहीं दे सकता, ऐसा आदमी गरीब आदमी की तरफ नहीं देखेगा। गरीब को ललचा के वोट समझ के वोट तो ले जाएगा, लेकिन फिर गरीब की सुनवाई नहीं करेगा। और देश का माहौल आप देख लो, मुझे समझ में नहीं आता कि राजी हो रहे हैं विपक्ष वाले, जबकि उनकी टोटल सीट मिला करके अकेले भाजपा से कम है। भाजपा की तो आज गठबंधन के साथ मिलकर 300 से ज्यादा है, लेकिन वो इतने खुश हो रहे हैं जिस तरह एक आध बालक 7 पर फेल हो लिया और उसका किसी तरह 3rd डिवीजन से पास हो जाए तो घराड़े लाडू बांटा करे। यो हाल कांग्रेस का है। अब ये खुश इसी चीज में रहना चाहते हैं तो रहे भाई, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगले 5 साल में हमारा इलाका, लोहारू का इलाका, सिवानी का इलाका नंबर 1 बनेगा। यहाँ पर बिल्कुल जो है उद्योग भी लगेंगे। और भाई इस बार विशेष तौर पर मैं नौजवानों की तरफ देखना चाहता हूँ कि इनकी नौकरी का प्रबंध करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना आ जाए। और काम तो कर लिए, विशेष ध्यान है कि नौजवानों को नौकरी का किसी इंतजाम ऐसा हो कि हर बच्चा सम्मान की जिंदगी जिए, कमा के खाए। और इनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने ग्रुप बना करके ऐसा प्रबंध कर लें जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन से अपने बच्चे हैं, कितनी उनकी पढ़ाई है, कितनी चीज है, क्या कर सकते हैं, तो उसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा। आप लोगों ने जो पकड़ी दी है खेड़ा गांव की सम्मान की, इसको झुकने नहीं दूंगा। और आज आपने जो बोनी करी है, हाँ अब घोषणा नहीं कर सकता भाई, कोई जो चीज है। आज से आचार संहिता लगी हुई है, मैंने देख लिया था, वर्दी पहने बैठे हैं। जो बाकी जो मेरे से बन सकेगा मैं करूंगा, चिंता ना करो। पहले भी किया है, आगे भी किया है। और आप लोगों का मैं फिर सिर झुका के नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो सारे सिवानी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, बाबूलाल जी हैं, सेठ रामनारायण जी हैं, हमारे जो गीता रोशन जी है, भाई सारे पीछे के बैठे हुए हैं प्रमुख कार्यकर्ता, सबका आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और भाई चुनाव संभाल लो, चुनाव आप लोगों का है, हार जीत भी आप लोगों की है। और जो मेहनत का टाइम है वो 1 महीना, ये मेहनत करो। धन्यवाद, जय हिंद।